सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज भाद्रपद माह में पड़ने वाली परिवर्तिनी एकादशी के विषय में जानकारी करेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन परिवर्तिनी एकादशी मनाई जाती है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी पर्व पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए परिवर्तिनी एकादशी की तिथि एवं शुभ मुहूर्त जानते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शनिवार 13 सितंबर को रात 10:30 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन रविवार 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगा। उद्या तिथि गणना के अनुसार 14 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी मनाई जाएगी और 15 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर 8:34 के मध्य पारण कर सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि चातुर्मास में विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं और उनका शयनकाल रहता है। ऐसे में इस एकादशी पर विष्णु जी करवट बदलते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले उन्हें जल अर्पित करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु को पीला रंग का चंदन और अक्षत लगाएं। भगवान विष्णु को फूल, माला, तुलसी दल आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत का पाठ करें। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु की 40 मंत्र का जाप करने के बाद विधिवत तरीके से आरती करें। अंत में भूल चूक के लिए माफी मांग लें। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युद्ध में बाली ने देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया और निर्विवाद नेता बन गया। इस तथ्य ने उन देवताओं को झकझोर दिया जो जानते थे कि असुरों के शासन में देर सबेर सृष्टि का विनाश होना तय था। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से सहयोग करने के लिए कहा तथा देवलोक और पृथ्वी लोक को बाली के नियंत्रण से पुनः प्राप्त करने की अपील की। हालांकि बाली विष्णु का भक्त और एक उदार राजा था, इसलिए भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। तो भगवान विष्णु ने अपना 5वां मुख्य अवतार एक वामन अवतार के रूप में लिया और बाली के दरबार में उपस्थित हुए। राजा का अभिवादन करने के बाद वामन ने सोचा कि क्या बाली उसे वह भूमि दे सकता है जो वह अपने छोटे पैर से 3 बार ढकेगा, और राजा तुरंत उसे भूमि का टुकड़ा प्रदान करने के लिए तैयार हो गया। दिलचस्प बात यह है कि बाली के गुरु शुक्राचार्य को जब पता चला कि वामन कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, इसलिए उसने राजा को चाल चलने के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उसने अपने शब्दों को वापस लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद वामन ने पहला कदम उठाया और पृथ्वी को ढक लिया। दूसरे कदम के साथ उसने आसमान पर कब्जा कर लिया और सोचा कि तीसरा कदम कहाँ रखा जाए। आखिरकार
बाली ने महसूस किया कि वामन कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। इसलिए उसने हार मान ली और अपना सिर अर्पण कर दिया। अंत में भगवान विष्णु ने अपना पैर बाली के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।